जमीन से 480 फीट ऊंचे 4,500 साल पुराने पिरामिड्स के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने रोबोटिक कैमरे पिरामिड के अंदर भेजे। एक जगह पर आकर ये रोबोटिक कैमरे रुक गए क्योंकि अब उनके सामने एक पत्थर का स्लैब आ गया था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा होगा जो पिछले 4,500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत में जानना था, इसलिए रोबोट के आगे इन्होंने एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने इस पत्थर के स्लैब में बारीक सा छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो 4,500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों, इजिप्ट यानी मिस्र में टोटल 138 पिरामिड्स है जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया है, लेकिन आज तक इनमें से कोई भी पिरामिड इधर से उधर नहीं हुआ। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और इस पिरामिड का बेस का हिस्सा है 13 एकड़। यानी इस पिरामिड के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड आराम से फिट हो सकते हैं। एक एस्टिमेशन के हिसाब से इन पिरामिड्स में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन के बराबर है। अगर इस पिरामिड का टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो 60 लाख टन के बराबर होगा, यानी एक पूरी बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने की वजह क्या थी? हजारों साल पहले इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को इंच बाय इंच बनाया कैसे गया? 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के 480 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया? इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? तो ये सब बातें जानेंगे हम हमारी आज की वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। कई सदियों से बहुत सारी रिसर्च टीम इस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के राज को जानने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। वो जानना चाहते थे कि इस पिरामिड की हर साइड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होगी। कई लोगों का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन ढूंढी होगी जो लाखों टनी वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलार स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोज पता पड़ते हैं, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया होगा। ना कोई कंपास और ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों सालों पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी 0 एरर्स के साथ। जिस 13 एकड़ जमीन पर पिरामिड बनाए गए हैं, अगर उस जमीन का थोड़ा सा भी लेवल आउट होता तो इन 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए ना ही उस समय के इंजीनियर्स के पास कोई लेजर लेवल था और ना ही कोई बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा, फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड्स के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसे छेनी हथौड़ी की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा जिसके दोनों साइड्स पे लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर में रस्सी का पत्थर बंधा है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और रस्सी एक सेंटर लाइन पे आ रही होगी तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन एकदम परफेक्ट है। पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइड पे मार्किंग भी सेट थी, डायरेक्शन भी सेट थी और जमीन का लेवल भी सेट किया गया था। अब टाइम था कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने का, जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थरों की जरूरत थी। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास कोई ग्राइंडर थे और ना ही कोई जैक हैमर, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा भी गया और शेप भी दिया गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि वो भी जानते थे कि कॉपर नर्म होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए उन्होंने केमिकल एर्सेनिक भी इसमें शामिल किया था। तो कॉपर और एर्सेनिक से बनाई जाने वाली छेनी लकड़ियों के हथौड़े से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि कैसे पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के दौरान मार्किंग ली गई, डायरेक्शन कैसे सेट की गई और साथ ही साथ इतने बड़े 50 टन वजनी पत्थरों को शेप में कैसे लाया गया। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो जरूर कमेंट करना। यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे इन बड़े 50 टन वजनी पत्थरों को टोरा से गीजा ट्रांसपोर्ट किया गया। ना किसी जानवर में इतनी ताकत थी कि इसे ट्रांसपोर्ट कर सके और ना इनके पास कोई ट्रकें मौजूद थी।
तो कैसे इन 3 पैसेंजर बस जितने वजन वाले पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया गया, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 23 लाख पत्थरों को। और इसी के साथ जो कंपार्टमेंट्स है पिरामिड में, इन्हें बनाने की वजह क्या थी? क्या एंशिएंट इजिप्शियंस के एलियंस के साथ कुछ कनेक्शन थे या फिर कुछ अलग रीजन था इन्हें बनाने का? ये सब बातें हम आपकी कमेंट के मुताबिक अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।